अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 11 हीट इसको डिस्कस कर रहे थे। आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें हमने प्रूफ करना है Cp माइनस Cv बराबर होता है R के। Cp क्या होता है बेटा? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। Cv क्या होता है बेटा? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। किसके बराबर होता है इनका डिफरेंस? बराबर होता है जनरल गैस लॉ के कांस्टेंट के बराबर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आप प्रूफ करें फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस। बेटा ये किसके लिए है? मोनोएटॉमिक गैस के लिए। आप प्रूफ करेंगे डिफरेंस ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम बराबर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के। बेटा जब प्रूफ करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा? हमें कुछ कंसिडरेशन करनी होगी। हम आंसर यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं कि कंसिडर टू आइसोथर्मल प्रोसेसेस। आप दो आइसोथर्मल प्रोसेसेस कंसिडर करो एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, यानी पहला टेम्परेचर T है और दूसरा टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T है। बेटा अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊँ तो ग्राफ बनाऊँ तो ये आ गया मेरे पास y एक्सिस और ये आ गया x एक्सिस। बेटा ये प्रेशर और यहाँ पर आ गया वॉल्यूम। बेटा प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम आइसोथर्मल प्रोसेस की किस तरह की थी? आपको याद है थोड़ा सा कर्व क्या होगा? थोड़ा सा कर्व डाउन होगा। तो बेटा ये आपके पास आ गया लेट्स सपोज एक आइसोथर्मल प्रोसेस। बेटा एक और ये टेम्परेचर सपोज कर लेते हैं टेम्परेचर T पर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। बेटा अगर मैं दूसरे टेम्परेचर पे आइसोथर्मल प्रोसेस लूँगा बिल्कुल इसी तरह का बनेगा। ग्राफ की शेप दोनों की बिल्कुल एक जैसी होगी, लेकिन पाथ दोनों का क्या होगा? डिफरेंट होगा। बेटा पोजीशन दोनों की क्या होगी? डिफरेंट होगी। अगर ये टेम्परेचर T है तो बेटा ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा? T प्लस डेल्टा T के बराबर हो जाएगा। बेटे अब मैंने प्रूफ क्या करना है? Cp और Cv को प्रूफ करना है। इसका मतलब क्या है कि मुझे दो प्रोसेस लेने हैं। मेरे पास जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसको एक बार मैंने कांस्टेंट प्रेशर पर हीट करना है और एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट करना है। बेटे अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पर हीट करूंगा सिस्टम को तो उसका ग्राफ कैसे होना चाहिए? बेटे अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो प्रेशर के परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए। ये प्रेशर एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर लाइन ऐसे बन सकती है। तो बेटा ये आ गया मेरे पास प्रेशर एक्सिस वाली लाइन। बेटा अब दूसरी लाइन लेनी है मैंने, किस तरह की? जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट करूंगा तो कांस्टेंट वॉल्यूम का जो चीज कांस्टेंट होती है ग्राफ उसके परपेंडिकुलर होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा। तो बेटा ये आ गया मेरे पास कांस्टेंट वॉल्यूम वाला ग्राफ। मेरे पास ये दो प्रोसेस आ गए, ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर है और ये कांस्टेंट वॉल्यूम है। बेटा मैंने दो आइसोथर्मल प्रोसेस लिए हैं, एक टेम्परेचर T पर और एक टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T पर। बेटा ये क्या है? कांस्टेंट प्रेशर। तो इस जगह पे जो मैं हीट प्रोवाइड करूंगा वो कांस्टेंट प्रेशर पर हीट होगी। इस जगह पे जो मैं हीट प्रोवाइड करूंगा बेटा वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट होगी। लेकिन एक चीज़ बड़ी खास है इसमें, चाहे मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ टेम्परेचर डिफरेंस कितना आता है? बेटा यहाँ पे टेम्परेचर कितना है? T। यहाँ पे टेम्परेचर कितना है? T प्लस डेल्टा T। अगर मैं डिफरेंस लूँगा तो बेटा डेल्टा T डैश बराबर किसकी हो जाएगा? बेटा टेम्परेचर होता है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। मैंने डेल्टा T डैश इसलिए कहा क्योंकि TF मेरे पास क्या है? यहाँ पर इनिशियल टेम्परेचर T है, इस जगह से इस जगह जा रहा हूँ तो फाइनल टेम्परेचर क्या है बेटा? T प्लस डेल्टा T माइनस T से T कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा डेल्टा T डैश किसके बराबर आया? डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर किसके बराबर आया? डेल्टा T के बराबर आया। इस केस में लूँ इधर टेम्परेचर T है, इधर T प्लस डेल्टा T है, दोबारा से डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर कितना आएगा? डेल्टा T। यानी चाहे मैं इस पाथ पर जाऊँ चाहे मैं इस पाथ पर जाऊँ, दोनों पाथ पे टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ रहा है? डेल्टा T के बराबर आ रहा है। इससे हमें ये बात पता चलेगी कि टेम्परेचर डिफरेंस जिस तरह का टेम्परेचर डिफरेंस होगा उस तरह से इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। इसका मतलब है चाहे मैं इस पाथ पर जाऊं, इस पाथ को मैं नाम दे देता हूं, इसको नाम दे देते हैं A का, इसको नाम दे देते हैं B का और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं C का। यानी कि जो पाथ A से B पर अगर मैं जा रहा हूं इंटरनल एनर्जी जितनी चेंज हो रही है वो पाथ A से C पर भी इंटरनल एनर्जी उतनी ही चेंज होगी। क्यों? क्योंकि पाथ A से B का जितना टेम्परेचर डिफरेंस है उतना ही टेम्परेचर डिफरेंस पाथ A से C का है। तो जब टेम्परेचर डिफरेंस दोनों पाथ का सेम है, दोनों रास्तों का टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, तो दोनों में इंटरनल एनर्जी क्या होगी बेटा? सेम चेंज होगी। अब बेटा हमें ये बात प्रूफ करनी है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? कांस्टेंट प्रेशर वाला प्रोसेस कंसिडर कर लेते हैं। क्या किया? कंसिडर पाथ A टू B।
ए टू बी पाथ कंसिडर किया, वो पाथ कौन सा है? कांस्टेंट प्रेशर वाला पाथ है। तो बेटा अगर कांस्टेंट प्रेशर वाला पाथ है तो मैं जानता हूं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल क्यू किसके बराबर होता है? डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एट कांस्टेंट प्रेशर लगा रहा हूं तो बेटा एट कांस्टेंट प्रेशर जो डेल क्यू है वो क्या क्या काम करेगा? एक तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ाएगा और दूसरा प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन भी करेगा। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कांस्टेंट प्रेशर वाला ये बराबर होगा डेल यू प्लस पी डेल्टा वी के। अब मैं इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन 1 का। इक्वेशन 1 का नाम मैं किस लिए दे रहा हूं? क्योंकि मैं जानता हूं मोलर स्पेसिफिक हीट, या स्पेसिफिक हीट का भी तो एक फार्मूला होता है मोलर स्पेसिफिक हीट के अंदर। बेटा मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है? वो अमाउंट ऑफ हीट होती है जो किसी भी यूनिट मोल का 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करेगी। तो बेटे हम इस डेल्टा क्यू को अकॉर्डिंग टू मोलर स्पेसिफिक हीट भी तो लिख सकते हैं। तो मैं इस जगह पर लिखता हूं कि कांस्टेंट प्रेशर वाले ग्राफ के अंदर ए टू बी के अंदर अकॉर्डिंग टू मोलर स्पेसिफिक हीट, अकॉर्डिंग टू मोलर स्पेसिफिक हीट बेटे जो डेल क्यू है ये किसके बराबर होता है? एन सी डेल्टा टी। बेटे मैं कौन से पाथ पर हूं? ए से बी पर हूं, यानी क्या चीज कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट है। तो मैं इस जगह पे लिख सकता हूं डेल क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर ये तो बराबर होती है किस चीज के बेटा? एन सी पी डेल्टा टी। क्योंकि आपको याद होगा डेल क्यू मोलर स्पेसिफिक हीट का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था एम सी डेल्टा टी, यानी अमाउंट ऑफ हीट जो यूनिट मास का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करेगी। बेटा डेल क्यू का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था एन सी डेल्टा टी, वो अमाउंट ऑफ हीट जो यूनिट मोल का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करेगी, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम कहेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट। बेटा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एन सी पी डेल्टा टी के बराबर होता है। बेटा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एन सी वी डेल्टा टी के बराबर होता है। तो इसी तरीके से मोलर स्पेसिफिक हीट का ये फार्मूला एट कांस्टेंट प्रेशर ये फार्मूला बन गया। तो बेटा डेल क्यू पी इसके भी बराबर है और डेल क्यू पी इसके भी बराबर है। इस इक्वेशन के अंदर मैंने सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर प्रूफ करना है, तो इस इक्वेशन में सी पी आना चाहिए, इसलिए मैंने कहा डेल क्यू पी की जगह पे क्या पुट कर दो? एन सी पी डेल्टा टी। सी पी तो आ गया, अब पी डेल्टा वी भी मौजूद है। इस P डेल्टा V से अगर ये PV होता तो nRT हो जाता, यानी PV से T लाया जा सकता है। किस तरीके से? अकॉर्डिंग टू जनरल गैस लॉ। बेटे जनरल गैस लॉ के मुताबिक PV किसके बराबर होता है? nRT के बराबर होता है। बेटे अगर इस P डेल्टा V को चेंज करना है तो इसमें से कोई वैल्यू चेंज होनी चाहिए, n चेंज नहीं हो सकता। नंबर ऑफ मोल्स, आपने सर्टेन एक गैस सिस्टम ले लिया, आप उसका प्रेशर या वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहते हैं तो क्या आप उसमें मजीद गैस डालते जाएंगे? नहीं, आपने जितनी गैस एक बार सिस्टम में डाल दी डेट्स इट, नंबर ऑफ मोल्स हो गए कांस्टेंट। अब प्रेशर और वॉल्यूम का आप रिलेशन लें, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये भी चेंज नहीं होगा। टी चेंज हो सकता है और हम बात कर रहे हैं ए से बी तक आते हुए टी चेंज हो रहा है। तो बेटा जब टी चेंज होगा तो ये क्या चीज चेंज होगी? जब टी चेंज होगा तो ये प्रोडक्ट चेंज होगा। इस प्रोडक्ट में क्या चेंज हो सकता है? क्या पी चेंज हो सकता है? मैं ए से बी पर हूं, कांस्टेंट प्रेशर है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है। इसका मतलब है जब टेम्परेचर चेंज होगा तो इधर क्या चेंज होगा? सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम। तो मैं इस तरीके से कर सकता हूं कि डेल्टा वी पी डेल्टा वी के बराबर कब होगा? पी डेल्टा वी के बराबर कब होगा? जब ये एन आर डेल्टा टी के बराबर हो। तो बेटा मैंने पी डेल्टा वी की जगह पे भी क्या लेकर आ गया? आर लेकर आ गया, आर यानी कि यहां पर आ गया। अब बचा डेल यू इंटरनल एनर्जी। बेटा डेल यू में यहाँ पे फॉर्मूला नहीं बना सकता, लेकिन मेरे जहन में एक और बात है, मैं कहाँ जाता हूँ? ए टू सी पाथ में। तो मैं अब मैं कंसिडर कर लेता हूँ, कंसिडर पाथ ए टू सी। वॉल्यूम प्रोसेस मैंने कंसिडर कर लिया, पाथ ए टू सी कंसिडर कर लिया। जब मैंने पाथ ए टू बी कंसिडर किया था, मैंने अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ इक्वेशन लिखी थी, फिर अकॉर्डिंग टू मोलर स्पेसिफिक हीट इक्वेशन लिखी थी। सिमिलरली यहाँ पर भी मैं करूंगा पाथ ए टू सी में, पहले मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल क्यू किसके बराबर होता है? डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू के। बेटे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये किसके बराबर होता है? ये सिर्फ बराबर होता है डेल यू के, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम में वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो डेल डब्ल्यू पी डेल्टा वी, P इंटू डेल्टा वी है ही नहीं, डेल्टा वी जीरो है, तो ये डेल डब्ल्यू क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। तो बेटा डेल क्यू वी इसके बराबर होता है। हम जानते हैं डेल क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम मोलर स्पेसिफिक हीट भी तो होता है। तो मैं इस जगह पर लिखता हूं अकॉर्डिंग टू
मोलर स्पेसिफिक हीट के मुताबिक डेल क्यू का फार्मूला होता है NC डेल्टा T के। बेटा मैं मोलर स्पेसिफिक हीट कौन से पाथ पर हूं, A to C यानी कांस्टेंट वॉल्यूम में, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा बेटा NCV डेल्टा T के बराबर हो जाएगा। बेटा डेल QV इसके भी बराबर है, डेल QV इसके भी बराबर है, तो इन दोनों को क्या कर दिया जाए, इक्वेट कर दिया जाए। इक्वेट करने से पहले मैं इसको नाम दे देता हूं, इस इक्वेशन को नाम दे देता हूं इक्वेशन A का, और बेटा इस इक्वेशन को नाम दे देता हूं मैं इक्वेशन बी का। तो मैं इस जगह पे लिख देता हूं इक्वेटिंग। भाई आप इक्वेशन ए और बी को इक्वेट कर दो। बेटा इक्वेट करने का मतलब क्या है, अगर ये साइड और ये साइड बराबर है तो ये साइड और ये भी बराबर होंगे, यानी डेल यू किसके बराबर हो जाएगा, NCV डेल्टा T के। तो इस जगह पे मैं लिख देता हूं डेल यू, ये तो बराबर हो जाएगा NCV डेल्टा T के। बेटे अब मैं इस जगह पे डेल QP की वैल्यू जानता हूं, ये रही। मैं इस जगह पे डेल U की वैल्यू जानता हूं, ये रही। P डेल्टा V की वैल्यू जानता हूं, ये रही। भाई ये दोनों वैल्यूज तो कांस्टेंट प्रेशर की ही हैं, यहां पुट कर दूंगा कोई मसला नहीं है। लेकिन डेल U मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम पर निकाला है, उसको मैं कांस्टेंट प्रेशर वाली इक्वेशन में कैसे पुट कर सकता हूं। बेटे मैं कर सकता हूं। वजह यह है कि डेल यू किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज होगा डेल यू उतना ज्यादा चेंज होगा। अब मैं देखता हूं A to B में टेम्परेचर चेंज कितना हुआ था, A to B में टेम्परेचर T से T प्लस डेल्टा T हुआ था, यानी डेल्टा T का फर्क आया था। बेटा A to C में इस पाथ में टेम्परेचर कितना चेंज हुआ था, इधर टेम्परेचर T है, इधर कितना है T प्लस डेल्टा T है, इधर भी टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T आया। चूंकि दोनों प्रोसेसेस में A to B कांस्टेंट प्रेशर में भी, A to C कांस्टेंट वॉल्यूम में भी, दोनों में टेम्परेचर चेंज एक जैसा है, तो दोनों की एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज भी कितना होगा, एक जैसा होगा। इसलिए मैं इस डेल्टा यू की वैल्यू जो कांस्टेंट वॉल्यूम में निकाली है कांस्टेंट प्रेशर वाली इक्वेशन में पुट कर सकता हूं। तो बेटे अब मैं तमाम वैल्यूज किस में पुट करता हूं, इक्वेशन 1 के अंदर पुटिंग। तो बेटे इक्वेशन 1 इंप्लाइज डेट, इक्वेशन 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेल QP की जगह उसकी वैल्यू कितनी वैल्यू है, NCP डेल्टा T, ये बराबर हो जाएगा डेल U की वैल्यू क्या आई बेटा, NCV डेल्टा T प्लस P डेल्टा V की वैल्यू वो कितनी है, NR डेल्टा T। बेटे अब नेक्स्ट स्टेप में NCP डेल्टा T एज इट इज रहा, यहाँ N और डेल्टा T कॉमन है, तो जो कॉमन है उससे मैं बाहर निकाल लेता हूँ। अंदर क्या बचा, CP प्लस यहाँ पे क्या बचा R। बेटा N और डेल्टा T से N और डेल्टा T क्या हो जाएंगे, N से N कैंसल, डेल्टा T से डेल्टा T कैंसल। तो बेटे नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास क्या बच जाएगा, CP बराबर हो जाएगा CV प्लस R के। मुझे चाहिए CP माइनस CV, CV यहाँ क्या हो रहा है प्लस, इधर आने के बाद माइनस, तो CP माइनस CV बराबर हो गया R के। बेटा मैंने यही चीज प्रूफ करनी थी, मैं ये प्रूफ कर चुका हूं। बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।